हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने करा था यूटेट सेकंड का 2023 का पेपर हमने करा था, उसका पार्ट 1 करा था, यानी कि हमने 130 तक उसके क्वेश्चंस करे थे। और इसमें हम कर रहे हैं जो आपका एसएसटी का पार्ट है उसके हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये है आपका पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए जो कूट है उसका प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो आपको सिंपल सा है, आपको दो लिस्ट दी गई है, आपको क्या करना है, इनको आपस में सही आंसर को सही से मिलाना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। तो जो झूम कृषि है वो बोला जाता है उत्तर पूर्वी भारत में, कुमारी जो है वो कहा जाता है आपके पश्चिमी घाट में, वाल्टरे बोला जाता है झूम कृषि को दक्षिण पूर्व राजस्थान में, और पोंडू बोला जाता है आंध्र प्रदेश में। देखो झूम कृषि क्या होती है, झूम कृषि का मतलब होता है कि जब लोग क्या करते हैं कि एक जगह उन्होंने खेती करी, उसके बाद उन्होंने उस जगह पे 2-3 साल खेती करी, फिर वो जाके दूसरी जगह खेती करनी दोबारा शुरू कर दी, उन्होंने वो जगह छोड़ दी, फिर नेक्स्ट जगह पे गए, वहां उन्होंने जंगल साफ किया, वहां उन्होंने 2-3 साल तक खेती करी, अगेन फिर वो अगली जगह चले गए। तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो खेती होती है उसे हम क्या बोलते हैं, झूम खेती बोलते हैं, और अलग अलग जगहों पर इसका नाम अलग अलग है। ठीक है, तो यही आपसे इस प्रश्न में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत्थ पर्वत, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लॉक माउंटेन्स। ऑप्शन दिए गए आपको हिमालयास, यूराल पर्वत, एप्लेशियन पर्वत और वोस्जेस पर्वत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। जो आपके वोस्जेस पर्वत होते हैं वो आपके रियल ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द यूनिट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक कम्युनिकेशन एट प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में राजनीतिक संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है। तो रेडियो है, या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सोशल मीडिया है, या दबाव समूह है। तो सबसे ज्यादा पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए, देखो यहाँ पे राजनीतिक संपर्क लिखा है, तो राजनीतिक नहीं, पब्लिक कम्युनिकेशन है। थोड़ा सा देखो हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन में थोड़ा गड़बड़ है आपकी। तो विच ऑफ द यूनिट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक कम्युनिकेशन, यानी पब्लिक कम्युनिकेशन अगर हमें करना है, लोगों से बात करनी है, तो सबसे बढ़िया तरीका कौन सा। तो सबसे बढ़िया तरीका आपका क्या, सोशल मीडिया। हर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया में है, फेसबुक इंस्टा सबके पास है, ट्विटर पे है लोग, तो वहां पे क्या होता है, ज्यादा आप लोगों से जुड़ सकते हैं। तो सोशल मीडिया इसका करेक्ट आंसर होगा 133 का सी। अगला क्वेश्चन है, द फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद। तो आपसे पूछा गया है कि जो फोर्थ शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, काउंसिल ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका राज्यसभा से, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट से। अब देखो जो आपकी ये फोर्थ शेड्यूल है उसमें राज्यसभा में सीटों के वितरण के बारे में बात किया गया। तो हमारे जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें टोटल कितनी शेड्यूल है आपकी, 12th शेड्यूल है। कई बार आपसे 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल भी पूछी जाती है। तो 11th शेड्यूल में है आपका पंचायतों से रिलेटेड उनके वर्क, और 12th में है आपके नगर पालिका से रिलेटेड वर्क, और जो 8वीं अनुसूची है उसमें दी गई है आपकी भाषाएं। ठीक है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को लुप्त किया गया, यानी कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी वाज ओमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है 44। तो पहले जो हमारे राइट थे, यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थे, मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट थे, वो आपके 7 थे। लेकिन फिर राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार को हटा दिया गया, और अभी हमारे प्रेजेंट में कितने कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे पास अधिकार है, 6 अधिकार है। ठीक है, या 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये आपका कानूनी अधिकार हो गया, आपका फंडामेंटल राइट नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो माता पिता से संपत्ति डायरेक्ट उनके बच्चों को या उनके बेटे को ट्रांसफर हो जाती थी, तो वो अब ऐसा नहीं होता है। पेरेंट्स चाहे तो वो किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इन विच ईयर द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया। तो भारत में किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे 1952 में। डेट की बात करें तो डेट है आपकी 2 अक्टूबर 1952 से इनको स्टार्ट किया गया था। इनका जो एम था वो था कि जो रूरल डेवलपमेंट यानी कि गांवों का डेवलपमेंट करना है होलिस्टिक तरीके से, हर पक्ष में, हर विकास के हर पक्ष को साथ में लेते हुए पूरे गांव का डेवलपमेंट करना है, और उसमें क्या करना है, लोगों की सहायता द्वारा करना है। ठीक है, यानी लोगों से ही लोगों का विकास करवाना है। अगला क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एग्जिस्ट इन।
तो वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र कहाँ है? तो अमेरिका में नहीं है, चाइना में भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है यूके। यूके में है, ठीक है, यूके में आपकी क्वीन या किंग होता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट पोसेस अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो निम्न में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो भारत के पास तो है ही, अमेरिका के पास भी है, ब्रिटेन के पास क्या है? किसी भी प्रकार का कोई लिखित संविधान नहीं है। अगला क्वेश्चन है संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्य के मुखिया के पास होती है। देखो अगेन यहाँ पे क्या कर रखा है, हिंदी में फिर से इन्होंने गड़बड़ कर रखी है ट्रांसलेशन में। तो जब भी आप पेपर दोगे ना तो उसमें इंग्लिश वाला जरूर पढ़ लेना, क्योंकि हिंदी में बहुत ये लोग टाइपिंग मिस्टेक करते हैं और लास्ट में जो फाइनल होता है वो आपका माना भी इंग्लिश में ही जाता है। तो द हेड ऑफ द स्टेट अंडर अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इंजॉयज, कैसी पावर इंजॉय करता है? एब्सोल्यूट पावर, नॉमिनल पावर, लिमिटेड पावर, नो पावर। तो नॉमिनल पावर्स होती है जो भी आपके राज्य का मुखिया होता है, जैसे कि राष्ट्रपति, उसके पास बहुत नॉमिनल पावर है। जो रियल पावर एंजॉय करते हैं वो कौन करते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट अंडर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आर प्रेसाइड बाय। ऑप्शन दिए गए आपको द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, द स्पीकर, द प्राइम मिनिस्टर। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इन मंत्रिमंडलों की जो भी बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ एन इलीगल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन। तो यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से यानी कि इलीगली क्या कर लिया गया, नजरबंद कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है, तो उसे न्यायालय में किस आदेश को दिया जाता है? ठीक है, तो उसमें दिया जाता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके अलावा हमारे जो 4 रिट और हैं, न्यायालय 5 रिट टोटल जारी कर सकता है। उसमें से एक आपका हिबिस्कस कार्पस हो गया, दूसरा मैंडेमस है, उसके बाद सेरेटोरी है, क्वी वारंटो है, और जो इसमें नहीं लिखा है वो है आपका प्रोविजन। तो टोटल हमारे कितने रिट हैं? आपकी 5 रिट्स हैं जो आपका न्यायालय जारी करता है, और ये रिट जो दी गई है ये दी गई है आपकी आर्टिकल 32 में। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन बी क्लेम्ड बाय द एलियन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अधिकार गैर भारतीयों के द्वारा भारतीय क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति भारत में है जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन फिर भी उसे कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, तो उसे अधिकार प्राप्त है कानून के समक्ष समानता का, इक्वालिटी बिफोर लॉ वाला राइट जो है वो उसे भी दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी जो फॉरेनर व्यक्ति है उसे आपके 2 अधिकार प्राप्त है। एक अधिकार है आपका आर्टिकल 14 के तहत जो कि है आपका कानून के समक्ष समानता, दूसरा है आपका आर्टिकल 21 जो है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संसद का गठन होता है तो द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो पार्लियामेंट है वो किसके द्वारा बनती है? तो वो पार्लियामेंट बनती है आपकी प्रेसिडेंट के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? भारतीय संसद का गठन करते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर द राष्ट्रीय महिला आयोग वॉज फाउंडेड। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी आपकी 1992 31 जनवरी, यानी कि 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वुमेन आर प्रोवाइडेड रिजर्वेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये अमेंडमेंट हुआ था आपका 73rd अमेंडमेंट, जिसके तहत पंचायतों में 33% आरक्षण दिया गया था महिलाओं को। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 50% आरक्षण दिया गया है, और ये राज्य हैं आपके आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, यूके और त्रिपुरा। वैसे ये जो अधिकार दे तो दिया है 50% रिजर्वेशन महिलाओं को, या 33% रिजर्वेशन ओवरऑल, और कुछ स्टेट ने 50% रिजर्वेशन भी दिया है, लेकिन अगर आप इसे धरातल में देखोगे तो आपने आसपास भी देखा होगा कि अगर कोई मुखिया लेडी होती है तो काम उसके हस्बैंड ही कर रहा होता है, यानी जो मुखिया पति होता है ना वही मोस्टली क्या कर रहा होता है? काम कर रहा होता है। तो गवर्नमेंट का जो मेन उद्देश्य था कि वो वुमेन्स को क्या करे, वुमेन्स ज्यादा से ज्यादा लीडर बने, सामने आए, तो वो थोड़ा सा वहां पे कहीं कहीं क्या होता है आपको सिमटा हुआ दिखता है कि जो इसका रियल उद्देश्य है वो उतने सही तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपका जो गांव है उसकी मुखिया भले एक औरत होगी लेकिन उसका जो काम है वो कौन कर रहा होगा? उसका हस्बैंड कर रहा होगा। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि उस समय जो सारी जो पावर्स है उसको एंजॉय कौन कर रहा है? उसका हस्बैंड कर रहा है। बस वो नाम की महिला मुखिया होती है। बहुत जगह है, कुछ कुछ एक्सेप्शन होंगे जहां रियल में महिला मुखिया ही काम कर रही होंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसी जगह है जहां मुखिया पति ही काम करते हैं।
ठीक है, तो ये चीज चेंज होना बहुत जरूरी है और इसकी शुरुआत तो तभी होगी जब घर से शुरुआत होगी, जब घर में बेटियों को, महिलाओं को यह हक दिया जाएगा कि वो अपनी साइड ले सके, अपने बारे में कुछ बोल सके, उनकी जो भी भावनाएं हैं, इच्छाएं व्यक्त कर सके। जब वो घर में उन्हें सशक्त बनाया जाएगा तभी वो सोशली भी क्या हो पाएंगी, सशक्त या एम्पावर हो पाएंगी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हु इज एबल टू अपॉइंट द एडॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट? तो ये जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, और आर्टिकल 127 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो क्या कर सकते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं अगर उन्हें लग रहा है कि न्यायाधीश कम है। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। तो अगर आपातकाल की घोषणा करनी है तो 1 माह के अंदर अंदर संसद की अनुमति के लिए उसे प्रस्तुत किया जाता है, और अगर उन्हें संसद की अनुमति नहीं मिलती, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर आपने अगर उसे संसद में पेश नहीं किया है, तो वो स्वतः ही क्या होगा, खारिज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी वाद किससे संबंधित है? तो इंदिरा साहनी वाद संबंधित है आपका ओबीसी से, अन्य पिछड़ा वर्ग से। इसी जो इंदिरा साहनी वाद है, इसे आप मंडल कमीशन केस के नाम से भी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा है? तो ये कहा है आपका E.B. विस्ली ने। किसने कहा है? E.B. विस्ली ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आधुनिक विधि सामाजिक अध्ययन के पठन पाठन के लिए लागू है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। तो सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए हम तीनों प्रकार की जो आपकी मेथड्स है उनका यूज कर सकते हैं। डिस्कशन मेथड भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी यूज कर सकते हैं, और लेबोरेटरी मेथड का यूज भी किया जा सकता है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप यूटेट की तैयारी कर रहे हैं और हमसे वो कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारा ऐप जिसका नाम है अचीवर्स, और अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।